अरिहन्ति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भय जो भक्ति काय को नमाए सुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय कचोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुखी ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। अथांतर कुछ समय बाद राजा को महादाह उत्पन्न करने वाला बुखार हुआ। सभी वैद्यों ने बहुत इलाज किया पर राजा को कोई औषधि काम नहीं की। दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। तब रानी सिंह का राजा का रोग बढ़ता हुआ देखकर दुख से व्याकुल हुई एवं अपनी शुद्धता के लिए यह पतिव्रता रानी पुरोहित मंत्री सामंत आदि सबको बुलाकर अपने हाथ का जल पुरोहित को दिया और कहा कि यदि मैं मन वचन काय से पतिव्रता हूँ तो मेरे हाथ के इस जल से सींचा राजा दाह ज्वर रहित हुए। रानी के हाथ के जल से छींटे लगते ही राजा का दाह ज्वर नष्ट हुआ, शरीर शीतल हुआ और राजा ने अपने मुख से कहा कि रानी सिंह का पतिव्रता महाशीलवती धन्य है, धन्य है। इसी प्रकार आकाशवाणी हुई। प्रजा के लोगों ने भी धन्य धन्य कहा। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। तब राजा ने रानी को महाशीलवती पतिव्रता जान पुनः पटरानी का पद दिया एवं बहुत समय निष्कंटक राज्य किया। पुनः अपनी परंपरा को मन में धार संसार की माया से निष्प्रय होकर सिंह का रानी का पुत्र सौदास को राज्य देकर आप धीर वीर मुनि के व्रत को धारण किया। जो कार्य बड़े बड़े राजा अपने कुल में करते थे, अपने पुत्रों को राज्य दे पिता दीक्षा लेते थे, ऐसा ही इन्होंने किया। राजा सौदास राज्य करता वह पापी मांसाहारी हुआ। इनके वंश में किसी ने अभक्ष्य आहार नहीं किया। यह दुराचारी अष्टानिका आदि पर्वों में भी अभक्ष्य मांसादि का आहार नहीं छोड़ता। एक दिन रसोईदार से कहा कि मेरे मांस भक्षण की इच्छा हुई है। तब रसोइये ने कहा, हे महाराज, अभी अष्टानिका के दिन है। सभी लोग भगवान की पूजा में एवं व्रत नियमों में तत्पर हैं। पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश और प्रचार प्रसार हो रहा है। इन दिनों में यह वस्तु खाने योग्य नहीं है। तब राजा ने कहा, इसके बिना मेरा मन मानेगा नहीं, इसलिए यह वस्तु मिले ऐसा उपाय करो। रसोईदार राजा की यह दशा देख नगर के बाहर गया। उसी दिन का मरा हुआ एक बालक को देख उसे कपड़े में लपेटकर ले आया और स्वादिष्ट वस्तुओं से पकाकर राजा को भोजन कराया। यह राजा दुराचारी पापी अभक्ष्य का भक्षण कर प्रसन्न हुआ और रसोइये से एकांत में पूछता है कि हे भद्र, यह मांस तो कहाँ से लाया? अब तक ऐसा मांस मैंने भक्षण नहीं किया। तब रसोईदार ने अभयदान मांग यथावत कहा। तब राजा ने कहा, ऐसा ही मांस हमेशा लाया करो। तब रसोईदार नित्य बालकों को लड्डू बांटता। लड्डुओं के लालच से बालक निरंतर आते, सो बालक सभी लड्डू लेकर चले जाते। पीछे जो रह जाता उसे रसोईदार पकड़कर ले आता और मारकर राजा को भक्षण कराता। प्रतिदिन नगर में बालक कम होने लगे। यह वृतांत लोगों ने जाना। तब रसोईदार सहित राजा को देश से निकाल दिया। राजा की रानी कनकप्रभा, उसका पुत्र सिंहरथ उसको राज्य दिया। वह राजा सुदास पापी सभी जगह ठुकराता हुआ महादुखी पृथ्वी पर भ्रमण किया करता। जो लोग मरे हुए बालकों को शमशान में डाल आते, उनका भक्षण करता, जैसे सिंह मनुष्य का भक्षण करे। पृथ्वी पर इसका नाम सिंह सौदास प्रसिद्ध हुआ। पुनः सिंह सौदास दक्षिण दिशा में गया। वहां मुनि के दर्शन एवं धर्म
श्रवण कर श्रावक के व्रतों को धारण किया। पुनः एक महापुर नगर का राजा मर गया, उसके कोई पुत्र नहीं था। तब सबने विचार किया कि पाठ हाथी जानकर जिसको अपने ऊपर बैठा कर लाए वही राजा होगा। तब हाथी सिंह स्वदास को अपने ऊपर बिठाकर ले आया, उसको राज्य दिया। यह न्याय संयुक्त राज्य करता और पुत्र के निकट दूत भेजता कि मेरी आज्ञा मान। तब पुत्र ने लिखा कि तू महापापी निंद है, मैं तुझे नमस्कार नहीं करूंगा। यह पुत्र से युद्ध करने चला। इसे आता हुआ सुन नगर के लोग भागने लगे कि यह मनुष्य को खाएगा। पुत्र और पिता का महायुद्ध हुआ। उसने पुत्र को युद्ध में जीत दोनों जगह का राज्य पुत्र को देकर आप महावैराग्य को प्राप्त होकर तब के लिए वन में जाकर मुनि बने। उनके पुत्र सिंहरथ, उनके पुत्र ब्रह्मरथ, चतुर्मुख, हेमरथ, सत्यरथ, पृथ्वीरथ, पयोरथ, दृढ़रथ, सूर्यरथ, मानधाता, वीरसेन, पृथ्वीमन्यु, कमला बंधु, रविमन्यु, बसंत तिलक, कुबेर दत्त, कुंत भक्त, कीर्तिकाधारी, उसके सप्तरथ, वीर रथ, धीर रथ, सिंह दमन, हिरण्यकश्यप, पुंजस्थल, उसके कुंकुस्थल, उनके रघु राजा, ऐसे सभी राजा महाकर्मी थे। तब सभी राजा अपने अपने पुत्रों को राज्य देकर वैरागी हुए। यह इक्ष्वाकु वंश श्री ऋषभ देव से चला आ रहा है। इस वंश की महिमा है, हे सैनिक, आपको कहीं ऋषभ देव के वंश में श्री रामचंद्र पर्यंत अनेक बड़े बड़े राजा हुए। वह मुनिव्रतों को धारण कर मोक्ष गए। कोई अहमिंद्र हुए, कोई स्वर्ग में देव हुए। इस वंश में पापी कोई विरले ही हुए। रामचंद्र जी का वंश। अयोध्या नगर में राजा रघु के अरण्य नाम के पुत्र हुए। उनके प्रताप से जंगल में भी नगरों की रचना हुई। राजा अनरण्य के पृथ्वीमती, रानी गुणवती, रूपमती, महापतिव्रता, उनके दो पुत्र हुए। दोनों महाशुभ लक्षणों के युक्त, एक अंत्यरथ, दूसरा दशरथ। राजा सहस रश्मि महिष्मती नगरी का स्वामी एवं राजा अरण्य की परम मित्रता थी। मानो ये दोनों सौधर्म ईशान इंद्र ही हैं। तब रावण ने युद्ध में सहस रश्मि को जीता तो उसने मुनि व्रत को धारण किया। सहस रश्मि के एवं अनरण्य के वचन था कि तुम पहले वैराग्य धारो तो मुझे बताना और मैं धारूंगा तो तुम्हें बताऊंगा। इसलिए सहस रश्मि ने दीक्षा ली तो अनरण्य को बताया। तब राजा अनरण्य ने सहस रश्मि को मुनि हुआ जान दशरथ पुत्र को राज्य देकर आप अंत्यरथ पुत्र सहित अभयसेन मुनि के पास जिन दीक्षा धारण की, महातप से कर्मों को नष्ट कर मुक्ति को प्राप्त हुए और अनंतरथ मुनि सर परिग्रह रहित पृथ्वी पर विहार करते रहे। 22 परिचय को सहन करने वाले किसी प्रकार उद्वेग को प्राप्त नहीं हुए, इसलिए अंत्यवीर नामक पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। राजा दशरथ राज्य करते, महासुंदर शरीर, अति शोभायमान, अनेक प्रकार की भेंट देकर प्रजा के लोग राजा की आज्ञा स्वीकार करते हैं। अथांतर धर्मस्थल नगर का राजा कौशल, प्रशंसा योग्य उनकी रानी अमृत प्रभा की पुत्री कौशल्या, उसे अपराजिता भी कहते हैं। स्त्री के गुणों से सहित काम की रति समान महासुंदर, किसी से न जीती जाए महारूपवती, उसका राजा दशरथ के साथ विवाह कराया। एक कमल संकुल बड़ा नगर, वहां का राजा सुबंती कलक, रानी मित्रा, उनकी पुत्री सुमित्रा, सर्वगुण संपन्न, रूप की तिलक देखने मात्र से मन को हर्षित करने वाली, पृथ्वी पर प्रसिद्ध, उससे भी राजा दशरथ ने विवाह किया। एक और महाराज नाम का राजा, उसकी पुत्री सुप्रभा, रूप की खान, उसे देख लक्ष्मी भी लज्जित हो जाए, उससे भी राजा दशरथ ने विवाह किया। राजा दशरथ सम्यक दर्शन सहित राज्य के भोगों को भोगते हुए भी सम्यक दर्शन को रतन समान मानते रहे और राज्य को तृण समान नाशवान जानते रहे। जो राज्य को नहीं छोड़ते वे जीव नरक को प्राप्त होते हैं और जो राज्य को छोड़ देते हैं वे स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सम्यक दर्शन के योग से निश्चय ही उधर गति को जाते हैं। ऐसा जानकर राजा दशरथ को
सम्यक दर्शन पर अति दृढ़ता हुई और जो भगवान के चैतन्य प्रशंसा योग्य भरत चक्रवर्ती ने बनवाए थे, उनका खंडन मंडन देख राजा दशरथ ने पुनर्जीर्णोद्धार कराया, मानो नए ही हो। इंद्रों के द्वारा नमस्कार करने योग्य तीर्थंकरों के कल्याण क्षेत्र उनकी राजा रत्नों से पूजा करता था। गौतम स्वामी राजा श्रेनिक से कहते हैं कि हे भव्य जीव, राजा दशरथ का जीव प्रभव में महाधर्म के योग्य महापुण्य को कर अति मनोज्ञ देवलोक की लक्ष्मी प्राप्त कर इस लोक में नरेंद्र हुए। ऐसे महाराजा अनेक रीति के भोक्ता सूर्य समान दशो दिशा में प्रकाश करते रहे। इसी तरह से दशरथ की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला 22वां पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 23 रावण को दशरथ के पुत्र और जनक की पुत्री से मरण की शंका और उसका निराकरण। अथांतर एक दिन राजा दशरथ महातेज रूपी प्रताप से सभा में विराजमान थे। कैसे हैं राजा? जिनेन्द्र की कथा में आसक्त है मन जिसका, सुरेंद्र समान है वैभव उनका। उस समय अपने शरीर को तेज से आकाश में प्रकाश करते हुए नारद आए। तब दूर से नारद को देखकर उठकर सन्मुख गए। बड़े आदर से नारद को सुंदर सिंहासन पर बैठाया। राजा ने नारद की कुशल पूछी। तब नारद ने कहा, जिनेन्द्र देव के प्रसाद से सब कुशल है। पुनः नारद ने राजा की कुशल पूछी। राजा ने कहा, देव धर्म गुरु के प्रसाद से सब कुशल है। पुनः राजा ने पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ से आए हो? इन दिनों में कहाँ कहाँ विहार किया? क्या क्या देखा, क्या क्या सुना? आपसे 2.5 द्वीप में कोई स्थान अदृश्य नहीं। तब नारद कहने लगे, हे राजन, मैं विदेह क्षेत्र गया था। कैसा है क्षेत्र? उत्तम जीवों से भरा है। जगह जगह जिनराज के मंदिर, जगह जगह महामुनि राज विराजमान है। वहाँ धर्म की अति प्रभावना है। वहाँ श्री तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव प्रति वासुदेव उत्पन्न होते रहते हैं। वहाँ सिमंदर स्वामी का मैंने पुण्यकर्णी नगरी में तब कल्याणक देखा। कैसी है पुण्यकर्णी नगरी? अनेक प्रकार के रत्नों के महल उनके तेज से प्रकाश रूप है। सिमंदर स्वामी के तप कल्याणक में देवों का आगमन हुआ। उनमें तरह तरह के विमान, ध्वजा, छत्र आदि से सुशोभित अनेक प्रकार के वाहनों सहित नगरी देखी। यहाँ जैसे मुनि सुव्रतनाथ का सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक का उत्सव हुआ सुनते हैं, ऐसा श्री सिमंदर स्वामी के जन्माभिषेक का उत्सव मैंने सुना। तब कल्याणक तो मैंने प्रत्यक्ष ही देखा। कई तरह के रत्नों से जड़ित जिन मंदिर देखे, वहाँ बड़े बड़े जिन बिंब विराजमान है। विधि पूर्वक निरंतर पूजा होती है। विदेश क्षेत्र से सुमेरु पर्वत पर आया। सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा कर सुमेरु के वन में भगवान के अकृत्रिम चैताल्यों का दर्शन किया। हे राजन, नंदन वन के चैताल्य कई प्रकार के रत्नों से जड़े अति रमणीक मैंने देखे। उनमें मोतियों के तोरण, ध्वजाएं, वैडूर्य मणि की दीवारें, उनमें गज, सिंहानी सी आदि चित्र बने हुए हैं। यहाँ देवियां संगीत शास्त्र रूप नृत्य करते हैं और देवारण्य वन के चैताल्यों में जिन प्रतिमाओं के दर्शन किए, कुलाचलों के शिखरों में जिन भगवान के चैताल्यों की मैंने वंदना की। इस प्रकार नारद ने कहा। तब राजा दशरथ देवोभ्य नमः ऐसा कहकर हाथ जोड़ सिर नमाकर नमस्कार किया। पुनः नारद ने राजा को इशारा किया। तब राजा ने दरबार को सबको रवाना किया। राजा अकेले बैठे। तब नारद ने कहा, हे सुकौशल देश के अधिपति, मन लगाकर सुनो। मैं आपके कल्याण की बात कहता हूँ। मैं भगवान का भक्त जहाँ जिन मंदिर होते हैं वहाँ वंदना करता हूँ। मैं लंका में गया था, वहाँ महामनोहर श्री शांतिनाथ भगवान के चैताल्य की वंदना की। वहाँ एक बात विभीषण आदि के मुख से सुनी कि रावण ने बुद्धिसार निमित्त ज्ञानी को पूछा कि मेरी मृत्यु किनके निमित्त से होगी।
तब निमित्त ज्ञानी ने कहा, राजा दशरथ का पुत्र एवं जनक राजा की पुत्री, उनके निमित्त से तुम्हारी मृत्यु होगी। सुनकर रावण को चिंता हुई। तब विभीषण ने कहा, आप चिंता मत करो, दोनों के पुत्र पुत्री के होने से पहले ही मैं उनको मारूंगा। और विभीषण ने आपका स्थान नगर देखने के लिए सेवकों को भेजा था। वो सब आपका स्थान नगर महल आदि देखने गए हैं। और मेरा विश्वास जान मुझे विभीषण ने पूछा कि क्या आप दशरथ और जनक के स्वरूप को अच्छी तरह जानते हो? तब मैंने कहा, उनको देखे मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अब उन्हें देख तुमको कहूंगा, सो उनका अभिप्राय खोटा जानकर आपके पास आया हूँ। यह विभीषण जब तक आपको मारने का उपाय करता है, उसके पहले आप कहीं छिपकर बैठ जाओ। जो सम्यक दृष्टि जिन धर्मी देव गुरु धर्म के भक्त हैं, उन सबसे मेरा अति प्रेम है। आपके जैसे धर्मात्मा पुरुषों से विशेष अनुराग है। आप योग्य समझो, ऐसा करो, आपका कल्याण हो। अब मैं राजा जनक से यह वृत्तांत कहने जा रहा हूँ। तब राजा ने उठकर नारद का सत्कार किया। नारद आकाश मार्ग से मिथिलापुर गए। जनक को भी संपूर्ण वृत्तांत कहा। नारद को भव्य जीव एवं जिन धर्मी जीव प्राणों से भी प्यारे हैं, नारद तो यह वृत्तांत कहकर देशांतर को गए। और दोनों ही राजाओं को मरण की शंका उत्पन्न हुई। राजा दशरथ ने अपने मंत्री समुद्र हृदय को बुलाया। वह एकांत में नारद की कही हुई सभी बात बताई। तब राजा के मुख से मंत्री महाशय ने ये समाचार सुनकर स्वामी की भक्ति में तत्पर मंत्र शक्ति में श्री महाश्रेष्ठ राजा को कहा, हे नाथ, जीवन के लिए सब कुछ करना है। 3 लोक का राज्य मिले और जीवन जाए तो क्या काम का। इसलिए जब तक मैं आपके शत्रु का उपाय करता हूँ, तब तक आप अपना रूप छिपाकर भेष बदलकर पृथ्वी पर विहार करें। ऐसा मंत्री ने कहा। तब राजा देश भंडार नगर इनको सौंप कर नगर से बाहर निकले। राजा के जाने के बाद मंत्री ने राजा दशरथ के पुत्र का रूप का पुतला बनाया। एक चेतना नहीं और सब राजा के ही चिन्ह बनाए। लाख के रस से उसमें रुधिर भरा और शरीर की कोमलता जैसे प्राणधारी के होती है वैसे ही बनाई। महल के 7वें खंड में सिंहासन पर राजा को विराजमान किया। नीचे से राजा के दर्शन सभी लोग कर सकते हैं, ऊपर कोई जा नहीं सकता। राजा के शरीर में महारोग है, ऐसा पृथ्वी पर प्रचार प्रसार किया। एक मंत्री और दूसरा पुतला बनाने वाला केवल 2 ही यह भेद जानते थे, अन्य कोई नहीं जानता। इनको भी देखकर ऐसी ही शंका होती है कि यह राजा ही है। ऐसा ही वृत्तांत राजा जनक के यहाँ हुआ। जो कोई पंडित है, उनको ऐसी ही बुद्धि होती है। ये दोनों राजा लोक व्यवहार की ज्ञाता पृथ्वी पर भ्रमण करते फिर रहे हैं। संकट अवस्था में जो क्रिया एवं वृत्ति बताई है, उस प्रकार करें। जैसे वर्षा काल में चांद सूर्य मेघ के जोर से छिपे रहते हैं, ऐसे राजा जनक और दशरथ दोनों छिप रहे हैं। वे दोनों बड़े राजा महासुंदर राज मंदिरों में रहने वाले मनोहर देवांगनाओं समान रानियां, जिनके महाभोगों भोगों के भोक्ता वे पैदल पैदल दरिद्र लोगों की तरह अकेले अकेले भ्रमण करते हैं। धिक्कार है संसार के स्वरूप को। ऐसा निश्चय कर, जो प्राणी सभी जीवों को अभय दान देता है, वह कभी भी भयभीत नहीं होता। इस अभय दान समान कोई दान नहीं। जिसने अभय दान दिया, उसने सब कुछ दिया। अभय दान देने वाला प्राणी पुरुषों में मुख्य है। अथांतर विभीषण ने दशरथ एवं जनक को मारने के लिए सुवटों को भेजा। वह हलकारे हाथों में शस्त्र लेकर महाक्रूर रात दिन नगरी में छिपे छिपे फिरते। राजा के महल अति ऊंचे थे, अतः वे प्रवेश नहीं कर सके। इनको बहुत दिन लगे। तब विभीषण स्वयं ही आए और महल में गीत नृत्य की ध्वनि सुनकर महल में प्रवेश किया। राजा दशरथ को अंतपुर के मध्य शयन करते हुए देखा। विभीषण तो दूर खड़े रहे और एक विधु विलसित विद्याधर को भेजा और कहा, दशरथ का मस्तक काट कर ले आओ।
तब उसने मस्तक काटकर विभीषण को दिखाया। संपूर्ण राज लोग रोने लगे। विभीषण ने दशरथ और जनक का सिर समुद्र में डाल रावण के पास गया। रावण को हर्षित किया। इन दोनों राजाओं की रानी विलाप करती है। फिर मालूम हुआ कि यह कृत्रिम पुतला था। तब सबने संतोष किया। विभीषण ने लंका में जाकर अशुभ कर्म की शांति के लिए दान पूजा आदि शुभ क्रियाएं की और बार बार पश्चाताप किया कि देखो मेरे कौन से पाप कर्म का उदय आया जो भाई के मुंह से बिना कारण विचारे भूमि गोचरियों को मारा। जो कदाचित आशी विष सर्प देखने से विष चढ़ता है तो भी क्या गरुड़ को प्रहार कर सकता। कहाँ वे अल्प ऐश्वर्य के स्वामी भूमि गोचरी, कहाँ ये इंद्र समान शूरवीरता का धारी रावण, कहाँ चूहा कहाँ सिंह। प्राणियों को जिस स्थान में जिस कारण से जितना सुख दुख होना है वह उस स्थान पर कर्मों के वश से अवश्य ही होगा। यह निमित्त ज्ञानी सच्चा जानते तो अपना कल्याण क्यों नहीं करते। आत्म कल्याण से ही मोक्ष के सुख पाते हैं। निमित्त ज्ञानी दूसरे की मृत्यु को निश्चय जानता है तो अपनी मृत्यु के पहले अपना आत्म कल्याण क्यों नहीं करता। निमित्त ज्ञानी के कहने से मैं मूर्ख हुआ। खोटे मनुष्य की शिक्षा से जो मंद बुद्धि है वे खोटे कार्य में प्रवृत्ति करते हैं। यह लंकापुरी पाताल है, तल जिसका ऐसे समुद्र के मध्य में रहने वाले यहाँ देव भी नहीं जा सकते तो बेचारे भूमि गोचरी कैसे जाएंगे। मैंने ये कार्य बहुत अयोग्य किया, पुनः ऐसा कभी नहीं करूंगा। ऐसा विचार कर उत्तम भावों से युक्त जैसे सूर्य प्रकाश रूप गमन करे ऐसे वे मनुष्य लोक में रमते रहे। राजा दशरथ और जनक को विभीषण कृत मरण भय वर्णन करने वाला 23वां पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।